सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे तमाम कर्तव्योगी साथीगण और निवेशक साथियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। साथियों, अभी वर्तमान में जो पोर्टल पर कार्रवाई चल रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से कुछ चुनिंदा जगह पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम उसमें चल रहा है और ऐसे भी कई सारे परिक्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी हलचल नहीं है और इसमें थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा जो रुकावट जो आया हुआ है वो केवल मुख्यालय पर सर्वर बंद होने की वजह से आया हुआ है, जिससे न तो मेंबरशिप फॉरम न मास्टर फॉरम अपडेट नहीं हो पा रहे हैं और जो साइटें इसको अपडेट करती थी उन साइटों को भी अभी बंद किया हुआ है और इसका सबसे बड़ा कारण है मुख्यालय पर सर्वर का बंद होना, क्योंकि उसका पूरा का पूरा सेटअप सारा इंडिया भवन में था और उसको कुछ कारणों से अभी बंद किया हुआ है और ये सरकार की तरफ से कुछ ऐसे चीजें किया गया है जो कि बिल्कुल उचित नहीं थी, लेकिन हो गया है और उसको रिपोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी इन बातों को रखा जाएगा आने वाले कुछ समय में। और जैसे ही सारण्य भवन का वो ताला खुलेगा उसके बाद में आपके जो भी अवरोध हैं वो समाप्त हो जाएंगे और पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान की एक जो कड़ी है वो टूट रही है उसको भी जोड़ा जाएगा और उसमें भी तीव्रता लाने की कोशिश वहां पर जरूर किया जाएगा। इसीलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि पोर्टल पर 50,000 से नीचे वाले लोग ही रीसबमिट करें और उससे ऊपर वाले लोग जो रीसबमिट करने का कोशिश कर रहे हैं उसमें अगर मेंबरशिप नहीं है या मास्टर नहीं है तो अपडेट अभी फिलहाल में नहीं हो पाएगा और उससे संबंधित जो भी सूचना, जो भी खबर हमारे वरिष्ठों के माध्यम से आएगी आपके बीच में हम लोग रखने का प्रयास जरूर करेंगे। तो खबर यही है कि फिलहाल सर्वर बंद हो जाने के कारण उसका अपडेशन नहीं हो पा रहा है मेंबरशिप का और मास्टर का। इस वजह से थोड़ा सा वेट करें और जल्दी ये अवरोध खत्म हो जाएगा तो फिर दोबारा से मास्टर और मेंबरशिप फॉर्म अपडेट करने का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। आपको पता होगा कि लगभग 8,000 करोड़ के समथिंग का भुगतान पोर्टल के माध्यम से वर्तमान में किया जा चुका है और केवल 2,000 करोड़ के लगभग का भुगतान ही उसमें बचा है, जिन लोगों का अभी अंडर प्रोसेस में है, क्योंकि कुछ कमियां हैं इसकी वजह से उसको प्रोसेस में लाया जा रहा है और जैसे ही ये सारी कमियां दूर होंगी उसको प्रोसेस में लेके आया जाएगा और भुगतान की कार्रवाई होगी। ये पोर्टल के माध्यम से जो भुगतान करने का जो फंडा है ये सहकारिता मंत्रालय की तरफ से अस्थायी रूप से लाया गया है, जिससे कि कार्यकर्ता जो छोटे से निवेशक हैं, कम अमाउंट वाले, जो 5,000 जमा करने वाले, 10,000 जमा करने वाले, 20,000 जमा करने वाले, 50,000 से अंदर में जमा करने वाले 1.5-2 करोड़ के लगभग डिपॉजिटर होंगे और इनका भुगतान सबसे पहले उसके माध्यम से हो जाए, तो यही शायद इसका उद्देश्य है। उससे बड़े डिपॉजिटर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, जिस टाइम पे फंड की उपलब्धता सारा इंडिया के हाथों में हो जाएगी, भुगतान की व्यवस्था स्ट्रांग हो जाएगी और ये कोई बात बड़ी नहीं है कि कार्यालय बंद है। कार्यालय तो 2 मिनट के अंदर खुल जाएंगे, केवल फंड की उपलब्धता होना चाहिए और फंड की व्यवस्था में जो बड़ा सौदा होने वाला है उस सौदे में जो भी रुकावटें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या सरकार की तरफ से है उसकी सुनवाई अब जल्दी ही होने वाला है। तो वहां पर जो भी अवरोध हैं वो जब समाप्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके बीच जो समस्याएं हैं भुगतान की रुकावट में वो समाप्त हो जाएंगी और जल्दी ही इन सारी चीजों को लेकर एक बड़ा बूम आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा। साथियों, निराशा कोई समस्या का समाधान नहीं है। हताशा कभी भी किसी भी व्यक्ति के
हौसले को तोड़ देती है। इसीलिए किसी को निराशा और हताशा अपने अंदर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उससे कभी समाधान नहीं आप लोगों को मिलेगा नहीं। उम्मीद एक नया जीवन देती है और उन्हीं उम्मीदों के बलबूते पर हम आपके बीच में अपनी बातों को रखने का साहस कर पाते हैं। अन्यथा हम भी आप ही की तरह से हैं। आप जिस प्रकार से अपने हौसले हारते हैं, तो हमारे जैसे कई सारे लोग उठ के खड़े होते हैं और आपके कंधे पर हाथ रखते हैं कि कृपया आप हिम्मत न हारें। सहारा की तरफ से आप लोग निश्चिंत रहें। जिस दिन उसके हाथ खुलेंगे आपकी समस्याओं का समाधान होगा और निश्चित रूप से होगा। इसीलिए आप प्लीज हिम्मत को बनाए रखें और अपने आप को संभाल के रखें, क्योंकि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक उदय प्रताप सिंह जी के माध्यम से लिखा गया एक कविता छोटा सा मैं आपके बीच में जरूर रखना चाहूंगा। ये रोज कोई पूछता है मेरे कान में, ये रोज कोई पूछता है मेरे कान में, हिंदुस्तान है कहाँ अब हिंदुस्तान में। इन बादलों की आंख में पानी नहीं रहा, इन बादलों की आंख में पानी नहीं रहा, तन बेचती है भूख एक मुट्ठी धान में। हिंदुस्तान है कहाँ अब हिंदुस्तान में। जनतंत्र में जिनकी कोई आस्था नहीं, जनतंत्र में जिनकी कोई आस्था नहीं, क्या फायदा संशोधन से संविधान में है। यथार्थ मानो न मानो लक्षण सुबह के ही हैं, यथार्थ मानो न मानो लक्षण सुबह के ही हैं, चमकीला तारा कोई नहीं अब आसमान में। इसलिए आप लोग इस बात को जरूर बिल्कुल यकीन के साथ मान के चलें कि सुबह अब जल्दी ही होगी, और जिस दिन सुबह होगी सूरज निकलेगा, आपके सभी सुख वापस लौट के आएंगे और दुख आपसे दूर चले जाएंगे। आपकी समस्त समस्या का समाधान जरूर होगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि आप अपनी हिम्मत को, हौसले को बनाए रखें। हम लोग जल्दी ही आपके बीच अच्छी अच्छी खबरों को लेकर जरूर आएंगे। धन्यवाद सभी को। सादर सहारा प्रणाम। निवेशक साथियों से सादर नमस्कार। जय हिंद। सादर सहारा प्रणाम। शुरुआत तो ये पूरी कहानी 2005 से हुई। एक बड़ी लंबी कहानी, लंबी मतलब शॉर्ट में। अगर हम गलत नहीं हैं तो वो आपका पत्र जो आपने राष्ट्रपति उस वक्त के लिखा था, क्या ये वही कहानी है? कुछ अभी वो नई एक बात नहीं शुरू करो तो अच्छा है। अभी ऐसे ही बहुत कुछ लड़ाई चल रही है, वो एक नया फ्रंट ओपन हो जाएगा, कभी उस बात को भी हम सामने लाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है सुब्रत रॉय जी कि वो जो आपका खत लिखना था, वो उसका बदला आपसे कई चीज मिल गया इसमें। 2005 से शुरू हुआ रिजर्व बैंक में, सेबी में कुछ नहीं था उस समय जी। रिजर्व बैंक में हम लोग आरएनबीसी बहुत अच्छा चल रहा था। इवन गवर्नर ने कहा था आरएनबीसी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आरएनबीसी में फाइनेंशियल इंक्लूजन था। हम लोग गरीब लोग, मतलब बहुत अच्छा योजना था, बहुत अच्छी तरह चल रही थी। 2008 में लाके इन लोगों ने हमें बड़ा गलत तरीके से, एकदम फिल्मी तरीके से प्रोहिबिशन ऑर्डर डाल दिया। प्रोहिबिट ऑर्डर मतलब पूरे हिंदुस्तान में फैला, मतलब मीडिया में जाता है, और ये होता है जब तुरंत बंद करो सबका पेमेंट कर दो, ये होता है प्रोहिबिट ऑर्डर। हम गए हाईकोर्ट ने तुरंत हमको सपोर्ट किया और बल्कि एक स्ट्रिक्चर दे दिया आरबीआई को, ये गलत करे, हाई हैंडेडनेस आपका। ये भाग के नेक्स्ट डे सुप्रीम कोर्ट हमको सपोर्ट कर दिया, तो उनको प्रोहिबिटरी ऑर्डर विथड्रॉ करना पड़ा।